देख रहे हैं खबर मिर्जापुर की। आप देख रहे हैं खबर मिर्जापुर की और मैं हूं आपके साथ जय अवस्थी। समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी आरएस बिंद मंगलवार को जनपद में टिकट मिलने के बाद पहली बार पहुंचे। आरएस बिंद मानवासनी का दर्शन पूजन करने के बाद नगर में जगह जगह पर सपा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अनुप्रिया पटेल को टक्कर देने के लिए मिर्जापुर लोकसभा सीट से राजेंद्र एस बिंद को टिकट दिया गया। सपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी राजेंद्र एस बिंद प्रत्याशी घोषित किया था, मगर बाद में टिकट काटकर रामचरित्र निषाद को मैदान में उतारा था। एक बार फिर सपा ने राजेंद्र एस बिंद पर भरोसा जताया है। आरएस बिंद ने पार्टी कार्यालय पर पत्रकार वार्ता कर बातचीत किया। लोकसभा 2024 के चुनाव का बिगुल बन चुका है। 20 मार्च से पहले चरण का चुनावी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस कड़ी में मंगलवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लोकसभा प्रत्याशी रस बिंद ने पत्रकार वार्ता कर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि अपना दल ने लोगों को मजबूत बनाने के बजाय जो सीटें उनके खाते में आई उसे अपने परिवार को दिया। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण उनके गठबंधन के साथ ही अपना दल एस में देखने को मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, बेरोजगारी इस कदर है, मिर्जापुर में कोई उद्योग धंधा नहीं लगाया गया। पीतल उद्योग का काम होता था, लेकिन नोटबंदी और जीएसटी की वजह से वह भी बंद हो गया। मिर्जापुर के लोगों ने अगर हमें मौका दिया होता, उद्योगपति हैं, मिर्जापुर में फैक्ट्री लगाने का और मजदूरी के लिए बाहर जाने वाले लोगों को यही रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। पुराने उद्योग धंधे जो बंद हैं उन्हें चालू का काम करेंगे। हालिया लालगंज समेत कई जगह पानी की समस्या है, जनता मौका देगी तो पानी की समस्या पर भी काम करेंगे। जी बताएं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया, आप आज जिले में आए हैं, क्या करेंगे? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए रखा गया कि मैं आज से यहाँ प्रचार करने के लिए शुरुआत हो गई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे अधिकृत किया है। मैं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हूँ और यहाँ के लोगों की जो समस्या है उस पर उनके समस्याओं को भी जानने का काम करूँगा और हमारी अगर सरकार आती है एनडीए की तो उस पर हम लोग काम करेंगे। उसको जो उनकी परेशानी है उसको खत्म करने का काम करेंगे। क्या करेंगे लोगों के लिए, जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, यहाँ की जनता पलायन होकर रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जा रही है, उसको रोकने के लिए काम करेंगे। किस प्रकार से रोका जाए उस पर काम करेंगे। जिले में क्या क्या कमियां हैं, कुछ बताएंगे? जिले में एक तो जो यहाँ की उद्योग है, बहुत सारी उद्योगियों बंद है, पीतल की कंपनियां बंद है, उस पर हम लोग काम करेंगे। क्योंकि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, उद्योगपति होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं हमारे लोगों के लिए मैं काम कर सकूं। मैं किसी आपके पत्रकार बंधु ने एक बात पूछे कि आप है ना मिर्ज़ापुर में 5 सालों में उद्योग क्यों नहीं लगाया, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मेरा जौनपुर में उत्तर प्रदेश में मेरी उद्योग है और मैं चाहूँगा कि यहाँ भी लगाऊँ। तो जनता से मैं चाहता हूँ कि प्रेम अगर मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ उद्योग लगाने का भी काम करूँगा। क्या आप आश्वस्त हैं कि इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? पिछली बार की तरह आपका टिकट कहीं 100% मैं चुनाव लड़ूंगा। आप ये बताइए कि अभी आपने ये कहा कि यहाँ की जनता की परेशानी को मैं जानने का प्रयास करूंगा, तो जब आपको जनता की परेशानी को जानने मालूम ही नहीं है तो आप किस मुद्दे नहीं, आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। जनता की मैं आपको बता, परेशानी जानने का मतलब है बहुत सारी परेशानियां होती है। जैसे आज बहुत सारे गांव हैं जहां पर रोड नहीं है, रोड की समस्याएं हैं, तो वो उनसे हम जब तक उनके लोग जब जाएंगे उनके बीच में तो वो बताएंगे। नाली जैसी एक छोटी सी समस्या है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, उस पे काम करने का काम करेंगे। मेरा बोलने का मतलब उनसे और गहराई में जानने का प्रयास करेंगे। और आम चीज़ें वो तो आप लोग मीडिया वाले हैं, आप जानते ही हैं, महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक करके लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, ये तो आप जानते हैं। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन हम जो छोटी छोटी उनकी समस्या है उस पर भी काम करना चाह रहे हैं। तो लगता नहीं है कि बड़ी चुनौती है, 2 बार से वो कोई चुनौती यहाँ पे भरपूर मिर्जापुर की जनता का कोई चुनौती नहीं है, हम जीत रहे हैं क्योंकि जनता हमारे साथ में है। अध्यक्ष जी, आज प्रेस वार्ता किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और इंडिया गठबंधन के तहत माननीय राजेंद्र बिंद जी को मिर्जापुर का कैंडिडेट घोषित किया। हम लोग इनके स्वागत के लिए भदोही से लेकर मिर्जापुर आए हैं और जनता में इतना उत्साह देखे हैं कि जनता चाहती है
कि यहाँ पे अनुप्रिया पटेल को हटा करके अब समाजवादी पार्टी को ही बनाना है। बड़ी चुनौती है, 2 बार से सांसद। चलो हम इनके चुनौती को स्वीकार करते हैं, उनके चुनौती को स्वीकार करते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आप मुझे बता दिए इन्होंने मिर्जापुर लिए क्या किया है। हम इनसे श्वेत पत्र जारी करें कि अपने निधि से उन्होंने क्या किया है। अगर निधि से किया तो उसको लिख के भेजें, आप लोग के माध्यम से जनता देखे। और दूसरी बात ही, अभी किसी सज्जन ने कहा यहाँ से कोई ट्रेन नहीं जा रही लखनऊ के लिए। ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए, अनुप्रिया पटेल जी से। वो केंद्रीय मंत्री हैं, ये काम उनका है, मेरा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार बनती है, हमारे लोग बनते हैं, तो निश्चित ही यहाँ से ट्रेन लखनऊ ली जाएगी। और आप देख लीजिए, भाजपा कहती है कि हम लोग परिवारवाद नहीं करते। यहाँ परिवारवाद कूट कूट के भरा हुआ है। अनुप्रिया पटेल कहाँ से आ गए? यहाँ तो लोकसभा 2 बार लड़की और उनका आदमी बांदा से आकर के यहाँ से एमएलसी बन गए और यहाँ से मंत्री बन गए। और यहाँ के लोग का पढ़े लिखे लोग नहीं है। पटेल का इतना बड़ा पटेल एरिया हमारे यहाँ है, का रमाशंकर पटेल मंत्री बने थे, उनको कहाँ हटाना उचित था? उनके रिश्तेदार नातेदार कोई ना कोई तो है यहाँ पे। और उन्होंने कहते मैं रेलवे का काम किया हूँ। रेलवे काम रेलवे बोर्ड करता है, वो देहरी लाइन बना रहा है, शहरी लाइन बना रहा है, निजीकरण कर रहा है। उनमें इनका क्या योगदान है कि हम फुट पहले बनवा दिया प्लेटफॉर्म? हम तो कहीं श्वेत पत्र जारी करें, पर निधि से क्या बना उन्होंने?